हमारे विधायक जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनका भी काम ठीक है, परंतु और बेहतर किया जा सकता था यदि उनको सारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारकर प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, बिना रुके जनता के बीच में जनता की सेवा, पद पे रहा हूं, पावर में रहा हूं तो उस हिसाब से यानी कि सेवा करता रहा। हमारे नरियावली क्षेत्र की यदि बात करें तो धसान नदी, बेबस नदी और कड़ान नदी, तीन ऐसी नदियां हैं जो हमारे जीवन दायिनी जिन्हें हम कह सकते हैं, उसे बेहतर हुई है क्षेत्र में और बेहतर और हो सकती थी यदि उसमें और जरा ढंग से प्रयास किया जाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की। हम बात करेंगे नरियावली विधानसभा क्षेत्र की। हिंदुस्तान में 1980 का एक ऐसा दशक था जब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हुई थी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। कई भाजपा के नेता यहां भी अपनी राजनीति की जद्दोजहद में लगे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ऐसे राजनेता का उदय हुआ जिन्होंने ना कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लोकप्रिय भी बनाया। 1980 दशक के दौर के बाद यह राजनेता भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए लगातार लड़ते रहे और नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 1990 में अपने संगठन की ओर से नरियावली विधानसभा क्षेत्र से इनका चेहरा घोषित किया। लेकिन हम बात करें 1980 के 90 के दशक के दौर की बात, और उस 1990 के दशक के दौर में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नारायण प्रसाद कबीरपंथी को पहली बार नरियावली विधानसभा क्षेत्र का विधायक चुना गया। लेकिन ठीक उसके एक साल बाद 21 मई 1991 में हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। उस हत्या के बाद हिंदुस्तान की स्थिति काफी संवेदनशील हुई, लेकिन जैसे तैसे स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर विवाद को लेकर हिंदू और मुसलमान की स्थिति काफी खराब हो गई, माहौल काफी संवेदनशील हो गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने निर्णय लिया, उन्होंने 5 भाजपा शासित प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। उन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अन्य 2 राज्य समाहित थे। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सरकार भंग हो गई और विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। एक जानकारी आपके लिए और दें, 1990 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव नरियावली विधानसभा क्षेत्र से जीता और फिर उसके बाद 2003 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें फिर संगठन का चेहरा घोषित किया और नरियावली विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने भाजपा को लगभग 25,000 से भी ज्यादा वोटों से विजय बनाया। अभी हमारे साथ में नरियावली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नारायण प्रसाद कबीरपंथी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। धन्यवाद भूपेंद्र जी। सर, मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2023 में। मध्य प्रदेश में सरकार की स्थिति क्या है और कैसी लग रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी पूर्व की अपेक्षा इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो अभी हालात बने हैं वह बेहतर इसलिए है कि माननीय शिवराज जी की सरकार में बहुत सारे विकास की योजनाएं लागू की गई हैं और वह योजनाएं डायरेक्ट प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार सफल हुई है, जिससे सारे वर्गों के लिए सरकार ने योजनाएं निकाली हैं और उन योजनाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में माहौल बना है। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो और चाहे युवाओं के लिए, सारे वर्ग के लिए योजनाएं निकाली हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 के चुनाव में
अच्छे मतों से और ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर 2/3 बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनने जा रही है। आप है ना नरियावली विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, काफी देखा जा रहा है कि आम लोगों की समस्याएं भी यहाँ पर ज्यादा है। मध्य प्रदेश, आप है ना नरियावली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रहे, तो आम समस्याओं को लेकर क्या है, क्या लगती है कि आम समस्याएं लोगों की हैं? सरकार योजनाएं चलाती है और उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर यदि फॉलो अप किया जाता है तो उससे जनता में एक खुशी की लहर होती है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल रहता है। और चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के मामले में बात करें, या चाहे शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में बात करें, ये सारी मूलभूत जो सुविधाएं जनता की होना चाहिए उसे बेहतर हुई है क्षेत्र में, और बेहतर और हो सकती थी यदि उसमें और जरा ढंग से प्रयास किया जाता। और वास्तव में नरियावली क्षेत्र की जनता की बहुत ज्यादा आवश्यकताएं समस्याएं होती नहीं है। सरकार की योजनाओं को नीचे तक यदि हमने पहुंचाने का कार्य किया है तो वास्तव में जनता के लिए, जनता की जो आवश्यकताएं थी वह आवश्यकताएं उन तक पहुंचती है और जनता प्रसन्न होती है। जहां रोड निकलते हैं वहां स्वाभाविक रूप से विकास होता है। जहां सिंचाई के साधन बनते हैं, हमारे नरियावली क्षेत्र की यदि बात करें तो धसान नदी, बेबस नदी और कड़ान नदी, 3 ऐसी नदियां हैं जो हमारे जीवन दायिनी जिन्हें हम कह सकते हैं। उन नदियों पर यदि बांधने का काम यदि हमने 2003 में किया, सरकार ने पूरे प्रदेश में किया, 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने के समय थी, और आज हम पूरे मध्य प्रदेश में 45 लाख और आने वाले समय में हम 65 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने की योजना मध्य प्रदेश की सरकार की है, और उससे नरियावली क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। जैसा कि देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, मतलब अभी नरियावली विधानसभा क्षेत्र में आपका जनसंपर्क लगातार हो रहा है, आपकी दावेदारी की स्थिति कैसी लग रही है? नहीं, जहां तक हमारे जनसंपर्क की बात की जाए तो मेरा जनसंपर्क 1985 से और अभी तक बिना रुके जनता के बीच में, जनता की सेवा, पद पे रहा हूं, पावर में रहा हूं तो उस हिसाब से आने की सेवा करता रहा। और आज यदि पद और पावर यदि कम है, परंतु हमारी सरकार मध्य प्रदेश में होने के नाते छोटे मोटे काम, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले, इतनी बार आवश्यकता हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की होती है, वह करने का प्रयास हमने लगातार, यानी कि विधायक रहते हुए या विधायक ना रहते हुए भी मैंने किया है, और इतनी ही आवश्यकता क्षेत्र के लोगों को है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान में हमारे विधायक जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनका भी काम ठीक है, परंतु और बेहतर किया जा सकता था यदि उनको सारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारकर प्रत्येक व्यक्ति, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है कि समय पर किसानों के चाहे नामांतरण हो, बंटवारे हो, पोती उठना हो, और भी अन्य छोटे छोटे काम है, सम्मल कार्ड है, आपके यानी कि
और भी शासन की योजना, लाडली लक्ष्मी है, अनेक योजना है। उन योजनाओं को हम गंभीरता से अध्ययन करते हुए उनका लाभ यदि हमने दिलवा दिया तो वास्तव में वो उसमें दिलवा दें तो जनता इतने में प्रसन्न होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार विकास के कार्य करती है, परंतु यदि जनप्रतिनिधि उसको गंभीरता से ना लेते हुए और क्षेत्र में रहता है तो धीरे धीरे नाराजी जनता की होना स्वाभाविक है। और उस नाराजी के कारण भारतीय जनता पार्टी से पूरे विधानसभा क्षेत्र में क्या पूरे प्रदेश में कहीं कोई व्यक्ति नाराज नहीं है, परंतु पार्टी का जो प्रतिनिधि होता है उसका सक्रियता के कारण थोड़ा लोगों के मन में आक्रोश आता जाता है और धीरे धीरे वह जो 26,000 वोटों का ग्राफ 2003 में भारतीय जनता पार्टी का था, उसे धीरे धीरे इन 3 चुनाव में कम हुआ है। स्वाभाविक रूप से देश में कहीं भी चुनाव होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, हर एक जगह की बात करें, 3 मुद्दों पे सरकार बनती है और 3 मुद्दों पे सरकार हमेशा गिरती भी है। महंगाई, रोजगार और विकास की बात करें तो क्या स्थिति है नरियावली विधानसभा क्षेत्र की अभी? देखो, महंगाई तो ये सतत प्रक्रिया है। पिछले दशकों में यदि देखा जाए तो महंगाई पहले भी थी और महंगाई आज है, परंतु रोजगार और आय के साधन के आधार पर महंगाई को लोग बाग महसूस नहीं करते। यदि महंगाई के साथ साथ यदि मजदूरी की बढ़ोतरी होती है, वेतन बढ़ के मिलता है, तो वह महंगाई ज्यादा असर नहीं करती। और स्वाभाविक रूप से समय के रहते हुए महंगाई कांग्रेस के समय में भी थी और आज भी यदि महंगाई है, मैं नहीं मानता कि महंगाई कोई मुद्दा मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात करें, हम विकास की बात करें तो विकास के क्षेत्र में कैसा दिख रहा है आपको नरियावली? विकास पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। नरियावली विधानसभा क्षेत्र में भी विकास हुआ है और बेहतर हो सकता था यदि उसको गंभीरता से एक एक विभाग की शासन की योजनाओं को हम जमीनी स्तर पर उतारने का काम करते। यहाँ है कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को चाहे एक नरियावली मुख्यालय है, नरियावली मुख्यालय के बाद करीब यदि रहतगढ़ ब्लॉक का छोर देखा जाए तो मड़ैया गोड़, सेवारा सेवारी उस साइड से यदि देखा जाए तो रहतगढ़ ब्लॉक 80 किलोमीटर दूर नरियावली विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति 80 किलोमीटर दूर ब्लॉक स्तर पर जाता है। इसमें प्रयास ये होना चाहिए कि रहतगढ़ ब्लॉक जब भी परिसीमन ब्लॉकों का हो तो नरियावली को एक ब्लॉक विकास खंड का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे नरियावली मुख्यालय पर तहसील और एसडीएम कोर्ट होना भी एक आवश्यकता है। समय रहते हुए अति शीघ्र यह भी समस्या हल हो तो नरियावली क्षेत्र के लोगों के लिए एक भारी सुविधा मिलेगी। रोजगार की बात करें तो रोजगार की स्थिति के बारे रोजगार की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नरियावली विधानसभा क्षेत्र में क्या कदम? नरियावली विधानसभा क्षेत्र में अलग से तो मैं नहीं कह सकता, परंतु पूरे प्रदेश में सरकार की जो मंशा है, आज आपने देखा होगा बीना में 50,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने
शिलान्यास किया, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरा एक रोजगार मेले लगाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक महीने में 1 तारीख तय की है कि रोजगार मेले लगाए जाएंगे और रोजगार मेले के माध्यम से हजारों लोगों को, हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहे। मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चलाकर उन युवाओं को एक अवसर देने का काम किया है कि वह सीखें और वो अपना रोजगार स्वयं स्थापित करें और भी अन्य बेरोजगारों को रोजगार पर लगाएं। रोजगार देने के लिए सक्षम हो, ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में चलाई है। ये योजनाएं तो चलाई हैं, पूरे मध्य प्रदेश में चली है, लेकिन क्षेत्र की बात करें, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है आपके क्षेत्र? अब क्षेत्र में माननीय मतलब कुल मिला के क्षेत्र के बेरोजगारों को इसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं? क्षेत्र के लोगों को रोजगार का लाभ, योजना का लाभ, ये विशेष रूप से जानकारी तो वर्तमान विधायक की कार्य प्रणाली के आधार पर देखना पड़ेगा कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि सरकार लगातार प्रभावी योजनाएं निकाल रही है। चाहे लाडली बहना योजना को ले लो, उसके बाद सीखो कमाओ योजना ले लो। अगर हम इन योजनाओं की बात करें तो नरियावली विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और कितनी बेनिफिशियल? नहीं, सरकार की योजना का लाभ तो नीचे तक पहुंचता है। अब लाडली बहना योजना का लाभ नीचे तक सारी बहनों को इसका मिलेगा और मिल रहा है। 1000, 1250, फिर 1500, 1700 से लगा के रेगुलर 3000 तक यह राशि पहुंचाने की योजना सरकार की है और पहुंच रही है। उन बहनों के लिए इसका लाभ मिला है जिनका वास्तव में परिवार में थोड़ा सम्मान कम था। इस योजना के कारण सम्मान में बढ़ोतरी उनकी हुई है, क्योंकि उनके पास यदि स्वयं का पैसा है तो उससे परिवार में थोड़ा सम्मान बढ़ा है। अब जैसे हम बात करें, आखिरी सवाल है आपसे कि अभी नरियावली विधानसभा क्षेत्र से आपकी प्रबल दावेदारी देखी जा रही है भाजपा से। अगर संगठन आपको नरियावली विधानसभा क्षेत्र से चेहरा घोषित कर देता है तो कितनी ताकत से आप नरियावली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते सतत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की होती है कि वह लगातार जनता के बीच में रहता है और जनता के बीच में रहने से चुनाव के समय कोई विशेष ऐसा नहीं हो जाता है कि बहुत लंबी तैयारी करना पड़े। तैयारी नहीं करनी, ताकत कितनी लगा देंगे? ताकत तो क्या है, जब चुनाव लड़े जाते हैं तो जितनी क्षमता होती है वो पूरी क्षमता लगाई जाती है। और कुछ लोग क्षमता के हिसाब से भी कार्य करते हैं और सफल नहीं हो पाते, और जो रेगुलर लगे रहते हैं क्षेत्र में वो कम क्षमताओं में भी अच्छी सफलता हासिल करते हैं। यह सोच के साथ हम नरियावली विधानसभा क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल कि इस चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनता हमारे जो परिवार जैसे सदस्य के रूप में नरियावली विधानसभा क्षेत्र की जनता है, वास्तव में लंबे समय से जुड़े हैं और उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि आने वाले 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारी मतों से 2/3 मतों से
हमारे मध्य प्रदेश में सरकार बने और सरकार के साथ साथ नरियावली विधानसभा क्षेत्र में भी आशीर्वाद जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले, यह मैं उनसे अपेक्षा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे नरियावली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नारायण प्रसाद कबीरपंथी जी। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी तारतम्य में इनका लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क हो रहा है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रत्याशी को अपना चेहरा बना। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरियावली विधानसभा क्षेत्र से किसको अपना चेहरा बनाती है और नरियावली विधानसभा क्षेत्र की जनता कितने मतों से उसको विजय बनाती है या नकारती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक